पुणे से सटे पिंपरी में एक ऐसा वाकया, एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। केतन अग्रवाल नाम का शख्स था जिसे उसके ही मंगेतर ने बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया और कुछ कहानी इस तरीके से रची कि जैसे लगे कि केतन खुद गिरकर एक्सीडेंट हुआ है और उसकी जान चली गई है। हालांकि परिवार को तो पहले से उस लड़की पर शक था। बाद में पुलिस की जांच जब आगे बढ़ी तो मामला पूरी तरीके से साफ हुआ और पता चला कि केतन की जो मंगेतर थी सिया, उसी ने ये पूरी कहानी जो है वो रची थी, पूरी षड्यंत्र रची थी। और वजह क्या था और परिवार को ये सारी बातें कैसे पता चली, कब पता चली, ये हम बात करते हैं। इस वक्त शोकाकुल परिवार में मैं पहुंचा हूं और केतन के पिता विशाल अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ हैं। विशाल जी, पहले तो बहुत संवेदनाएं हमारी तरफ से, इंडिया टीवी की तरफ से। ये जो पूरा वाकया है, अगर आप संक्षेप में बता पाएँ, ये जो लड़की है वो क्या आपके बेटे की मंगेतर थी और कब सगाई हुई थी, शादी कब होने वाली थी? सर, ये सगाई फरवरी में हुआ था। मेरा लड़का केतन और सिया की एंगेजमेंट फरवरी में अरेंज मैरिज थी। उसके बाद वो लगातार इधर उधर जाते थे, कोई उन्होंने प्रॉब्लम कुछ बताया नहीं। दोनों खुश थे, आते जाते मिलते थे, सब कुछ था। फर्स्ट टाइम ये 31 मई 2026 को ये लोहगढ़ किले पे घूमने गए। वहाँ जाके आके अब ऐसे लगता है कि उसने वो रेकी कर ली फर्स्ट टाइम में है। 31 मई 2026। उसके बाद उसने इमीडिएट जिद करी कि 5 तारीख को फिर से जाना है, 5 जून को वापस से जाना है। बोले बाद उसने घर पे उसके मम्मी से बात की कि सिया बहुत जिद कर रही है, जाना है, तो उसने साफ इनकार कर दिया कि नहीं जाना। बट वो सुन ही नहीं रही थी, उसका ऐसा था कि नहीं जाना है, जाना है, जाना है। लकीली उसके कुछ अर्जेंट मीटिंग्स आ गई तो वो कैंसिल हो गया। 6 जून के लिए वो प्री वेडिंग के लिए बाली इंडोनेशिया जा रहे थे। यहाँ से गाड़ी में निकले 4 लोग। उनमें 4 लोग कौन थे? केतन की सिस्टर संजना, सिया और सिया का भाई साहिल। ये चारों यहाँ से मुंबई के लिए मुंबई एयरपोर्ट के लिए निकले। उन्होंने एक हैंडी बैग ले रखा था जिसमें उन्होंने पासपोर्ट, करेंसी, आइटनरी, ड्राइविंग लाइसेंस, क्रेडिट कार्ड वगैरह सब एक ही जगह डबल चेन में रखा हुआ था। चारों के एक सी जगह पर? नहीं, 2 जनों के, केतन के और संजना के। जैसे ही गाड़ी में बैठे वो बैग सिया ने ले लिया उनसे। वो बार बार खोलने की कोशिश कर रही थी गाड़ी में, लेकिन केतन बोल रहा था मत खोल, गिर जाएंगे। वहाँ से वो लोग खालापुर टोल नाके पे रुके, फूड मॉल पे। वहाँ ये दोनों चले गए स्टारबक्स में, वो भी गई साथ में, लेकिन वो उसी टाइम बोली कि मैं मोबाइल भूल गई। वापस वो गाड़ी में आई। वापस गाड़ी में आके उसने वो पासपोर्ट निकाला, टॉयलेट में जाके उसको फाड़ के उसको फ्लश कर दिया। जैसे ये मुंबई एयरपोर्ट पे पहुँचे तो केतन का पासपोर्ट ये मिसप्लेस था, बाकी सबका था। तो उसी का जब प्री वेडिंग के लिए जा रहे थे तो बिना पासपोर्ट के जा कैसे पाएंगे। तो वो सोच के फिर उन्होंने बहुत ढूंढा। हमने यहाँ से कुछ आदमी वापस से खालापुर फूड मॉल पे भेजे कि कहीं मिलता है क्या देखने के लिए, लेकिन कहीं मिला नहीं। वो लोग वापस आ गए। जैसे ही वापस आए, ट्रिप कैंसिल हो गया। वो लोग रिटर्न आ गए। रिटर्न आने के बाद उसका मेरे पास फ़ोन आया रोते धोते कि मेरे को जाना था, ये था, कुछ भी करो, 2 दिन में पासपोर्ट निकालो, भेजो। बोला ठीक है, प्रोसेस करके निकाल के भेज देते हैं। कौन, केतन या सिया? सिया ने ये किया। तो फिर बोली कि नहीं, 19 को मेरा बर्थडे आ रहा है तो हम नेक्स्ट मंथ जाएंगे, कोई बात नहीं। फिर उसने वापस से जिद करना शुरू किया कि अपने को वापस लोहगढ़ जाना है। तो फिर उसने 14 तारीख को जिद किया कि लोहगढ़ जाना है। बोली आपने 5 को भी जाने को नहीं दिया, बाली भी नहीं गए, तो अभी लोहगढ़ तो चलेंगे। सोचा चलो ठीक है। तो लोहगढ़ चले गए दोनों। वहाँ जाने के बाद उसने केतन को उसी स्पॉट से धक्का दिया। धक्का देने के बाद केतन ऐसा थोड़ा पीछे जाके लड़खड़ाते गिरने लग गया। तो उसके हाथ पे कुछ छोटे पेड़ थे, वो लग गए। उसको उसने पकड़ लिया, बच गया। जैसे इसको दिखा कि वो बच गया,
उसने ज़ोर से चिल्लाना किया कि सांप आया, सांप आया, सांप आया, और करके उसको हक करके आगे खींच लिया। तो उसको इतना समझ में ही आया कि सही में सांप आया था, क्या इसने मुझे धक्का मार के गिराने की कोशिश की या कुछ चल रहा है। तो बात को फिर ज़्यादा तोल आया नहीं उसको, कि उसको लगा ऐसे सही में बोल रही है तो सांप आया होगा। तो ऐसा कोई शक था नहीं दिमाग में, तब कुछ था नहीं। फिर वापस से 18th को उसने, उसके पहले उसने 14-15 को ही उसने चेतन नाम का उसका जो फ्रेंड था उससे केतन के फ़ोन पे बात करा के इंट्रो करा दिया। चेतन ने केतन को फ़ोन करके बोला कि हम सिया को सरप्राइज़ देना चाहते हैं बर्थडे का, तो हम एक लोहगढ़ पे उसके एक बर्थडे पार्टी रखते हैं जिसमें वो 4 फ्रेंड्स आएंगे, तो सिया को लेके आ जा। इन लोगों का ऐसा प्लान हो गया। केतन बोला ठीक है। केतन ने फिर हमसे पूछा क्या जाऊं क्या, तो मैंने इनकार किया। मैं बोला रोज़ रोज़ क्या है, रोज़ जाने का है क्या उस किले पे ऐसा रोज़ जाने का। तो उसने बोला ऐसे ऐसे बर्थडे पार्टी रखी है, सब दोस्त आ रहे हैं, उसके बाद हम रेडिसन खाना खाने जा रहे हैं। बोला चलो ठीक है, बर्थडे पार्टी है तो कर लेते हैं, चला जाएगा। वहाँ गए बाद वो सुबह यहाँ से घर से 8:20 को निकला और 10:45 को हमको सिया के मम्मी पूजा का फ़ोन मेरे मिसेस राखी के पास आया कि केतन फोर्ट से गिर गया। सवेरे 8:20 और उसके 2-2.5 घंटे बाद ही 10:45 को तो उनका केतन गिर गया। तो हमें क्या लगा सीढ़ी चढ़ते चढ़ते कहीं तो भी से गिर गया होगा। फिर हमने सिया को बहुत कॉल किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर कई कॉल बाद उसने फ़ोन उठाया तो मैं बोला बेटा कहाँ से गिरा, तो बोला हम ऊपर पूरा फोर्ट चढ़ गए थे और ऊपर से गिरा। तो मैं कभी लोहगढ़ गया नहीं था, लेकिन कोई भी फोर्ट तो हाइट पे ही होता है, कोई फोर्ट तो ऐसा नीचे तो होता नहीं। गिर गया जब बोल रही है तो फिर हम यहाँ से निकले। बीच रास्ते में ही उसने किसी पुलिस वाले से मेरी बात कराई तो ही सेड ही इज़ नो मोर। लेकिन हम वहाँ पहुँचे तो देखा कि उसका कोई रिएक्शन ऐसा था नहीं। बॉडी लेके आए तब भी उसका कोई ऐसा बहुत रिएक्शन नहीं था, लेकिन हम हमारे दुख में थे तो हमने कोई उसका तरफ ध्यान से देखा नहीं। और उसने वो लड़का वहाँ बुला के रखा था, सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है कि वो लड़का उनके 10-20 फुट आगे पीछे चल रहा है। वो उसको इशारे कर रही है रुक जा, चल आगे, हाथों के इशारे सीसीटीवी कैमरे में क्लियर दिख रहे हैं। फिर वो आगे पीछे वहाँ ऊपर तक गए। उन्होंने एक कोड बना रखा था कि वो उसको एज पे खड़ा करेगी, एज पे खड़ा करते ही वो नीचे ज़मीन पे बैठ जाएगी। जैसे वो ज़मीन पे बैठेगी तो समझना ये उसके लिए इशारा है और उसको गिराना है। तो उसने वैसे ही किया। फिर वहाँ से वो निकल गया। फिर उसने चिल्लाना शुरू किया। हम लोग आए, हॉस्पिटल गए, ये वो लेके गए। फिर पोस्टमार्टम हुआ, अंत्यक्रिया हुई। ये सब करने के बाद फिर हमने 2 दिन बाद देखा कि कुछ ऐसा फ़र्क तो दिख नहीं रहा है। फिर उसका न रोने का हिसाब, ये वो थोड़ा थोड़ा शक आने लग गया हर चीज़ का। फिर बाहर से कुछ अलग अलग खबरें आने लग गई। फिर पुलिस वालों ने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया। यहाँ के जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है श्री संदीप सिंह जी गिल, उन्होंने बहुत हेल्प की। बहुत फास्ट ट्रैक पे लेके इसका पूरा ट्रैकिंग किया। बहुत एक्स्ट्रा फोर्स लगा के ट्रैकिंग करके उन्होंने बहुत जल्दी रिज़ल्ट निकाल दिया विथ ऑल प्रूफ्स। एंड वो उन्होंने कल रात को उस लड़के को, चेतन चौधरी, उसको अरेस्ट किया। उसने अपना पूरा बयान दिया कि हाँ ऐसे ऐसे ही हमने ही किया, जिसमें पासपोर्ट का भी किस्सा उसने इंक्लूड किया, 14 तारीख का भी किस्सा इंक्लूड किया, और भी कई छोटी छोटी बातें इंक्लूड की। उसके बाद फिर आज सुबह सिया को भी अरेस्ट किया गया और उसके बाद उन्होंने आज कोर्ट में हाजिर करके उनको 7 दिन का पीसी रिमांड मिला है। जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ उसके बाद सिया का रिएक्शन, उसके कुछ दिनों बाद तक सिया का रिएक्शन क्या था? हम देख रहे हैं कि उसने सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ पोस्ट भी किया। उसके बाद वो पुराने वीडियोस पोस्ट कर रही थी, ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उसको भी दुख है, लेकिन उसका ऐसा कोई पर्सनली रिएक्शन, हमसे मिलना, फ़ोन पे बात करना या जो दुख व्यक्त करने का, अगर किसी भी लड़की का होने वाला हस्बैंड जाता है उसको जो दुख होता है, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था उसके अंदर। और फिर वो तो आई भी नहीं तो पता भी नहीं चला कि क्या चल रहा है क्या नहीं। हम भी उसके इंस्टा के स्टोरीज पे ही देख रहे थे कि एक आधा सॉन्ग लगा रही है पुराना कोई और उस पे ही चल रहा है। आप लोगों को शक कैसे हुआ उसके ऊपर?
ये बहुत सारी बातें थी ना, जैसे उसने रोई नहीं वहाँ पे, फिर जब वो नीचे आई तो उसके पास शूज़ नहीं थे। शूज नहीं थे उसके पास? नहीं, फिर केतन के पास भी शूज़ नहीं थे। फिर वो केतन का जैसे सिर्फ सर फटा था तो ऐसे लग रहा था कि गिरने से नहीं फट सकता। फिर उसके मतलब आगे तक भी उसका नहीं आना, रिएक्शन करना, फिर मार्केट से भी अलग अलग खबरें आने लग गई थी। जैसे लोगों को पता चला कि केतन अभी नहीं रहा तो लोगों का ऐसा आने लग गया था कि इसको इन्वेस्ट करो। फिर पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो पुलिस ने फर्स्ट डे सेकेंड डे ही बोला कि इसमें कुछ इश्यूज है, तो हमारा शक और बढ़ गया उस पर। ये शादी क्या मतलब केतन पहले से जानता था सिया को? क्या फैमिली टर्म्स है ये शादी, उसकी सगाई आप लोगों ने कैसे तय की? मतलब पहले से जान पहचान थी? सिया से उसे पूछा गया था, नहीं पूछा गया था? केतन से कुछ पूछा गया था? फैमिलीज दो एक दूसरे को बहुत सालों से जानती थी, और उसमें बीच में सिया के बुआ फूफा जी बीच में थे, जो मेरे कज़न मामा मामी लगते हैं। वो लोगों ने हमको अप्रोच किया था कि आप केतन के लिए सिया का रिश्ता ले लो। दोनों को पूछा गया था, दोनों को टाइम दिया गया था एक दूसरे को समझने के लिए। दोनों उस वक्त हैप्पी थे, तभी जाके ये एंगेजमेंट हुआ था। इसमें कोई प्रेशराइज नहीं था किसी पे। हमारे को एश्योरेंस सिया का इन्होंने दिया था, उसके बुआ फूफा जी ने, जिनका नाम नरेंद्र मित्तल और रेनू मित्तल है। उन लोगों ने हमको एश्योरेंस दिया था कि लड़की की हमारी पूरी गारंटी, लड़की कुछ नहीं करती, कुछ नहीं। लेकिन फिर बहुत सारी चीज़ें अभी जैसे हुई हैं तो उसके मोबाइल चैटिंग से, वीडियो से सब विचित्र। लड़की रात भर पार्टी करना, रात भर मतलब बहुत सारी चीज़ें अलग अलग अभी पता चल रहा है। मतलब जो आप लोगों को बताया गया था उससे ठीक उल्टा? पूरा उल्टा था जो हमको बताया। को क्या बताया गया था और क्या मतलब पता चला? मतलब लड़की अच्छी है, घर पे एडजस्ट करने वाली है, कितने भी लोग रहे तो एडजस्ट कर लेगी, हाउसवाइफ बनना चाहती है, हाउसवाइफ ही संभालना चाहती है, ऐसा बोल के बताया गया था। फिर उसको पार्टीज़ का कोई शौक नहीं है, ऐसा बताया गया था। लेकिन सब विचित्र था एकदम। जैसे जैसे आलू आलू पता चला तो वो घर पे रहती ही नहीं है। उसने एजुकेशन बताया था कि वो लोग 3rd ईयर में हैं, बाद में पता चला उसने 12th के बाद छोड़ ही दिया था। कोई एजुकेशन नहीं था उसका, उसको कोई कॉलेज जाने में इंटरेस्ट नहीं था। उसके फादर का भी बिजनेस है और वो जो लड़का जो उसका फ्रेंड है वो भी आसपास ही कहीं पे बिजनेस करता है? जी, दोनों के आसपास ही बिजनेसेस हैं। ड्राई फ्रूट और स्पाइसेस के बिजनेस है दोनों के। और आपका बेटा यूएस से पढ़ के आया था? जी, मेरा लड़का बॉस्टन से पढ़ के आया था, बैप्सन कॉलेज से। उसने वहाँ से मास्टर्स किया था और फिर यहाँ के मेरे ही मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन में मेरे साथ काम कर रहा था। शादी की तैयारियों के लिए बताया जा रहा है कि आप लोगों ने राजस्थान में कहीं बड़ा पैलेस या ये बुक करने की सोच रहे थे या कर रखा था आप लोग? हम लोग सोच रहे थे करने के लिए, लेकिन ये वॉर के वगैरह सिचुएशंस पे हमने अभी तक किया नहीं था। हम लोग अभी जुलाई अगस्त में करने का सोच रहे थे, तो उदयपुर का हम सोच रहे थे, लेकिन पुणे भी एज वेल देख रहे थे कि एज सिचुएशन जैसा होगा उस पर डिपेंडेबल था। उदयपुर का भी सोच रहे थे कि वहाँ पे भी? हाँ जी, दोनों ही सोच रहे थे हम। अभी 19 तारीख के लिए भी आप लोगों ने कुछ प्लान कर रखा था उस लड़की के लिए? जी, 19 तारीख को उसका बर्थडे था, उसके लिए हमने महाबलेश्वर में काफ़ी लोगों को इनवाइट करके वहाँ पे उसका बर्थडे पार्टी का अरेंज किया हुआ था। इतना सब कुछ उस आप लोग प्यार दे रहे थे, उसके बाद भी इस तरीके का उसका व्यवहार रहा, इस तरीके से उसने जो हरकत की है, क्या आप कहेंगे? शॉकिंग है हमारे लिए, क्योंकि अभी तक तो मतलब 18 तारीख के शाम तक भी मैं आपको ऐसे ही बोलूँगा कि हमारा कोई इंटेंशनल नहीं था। जैसे वहाँ हमारे को पुलिस ने भी एक बार पूछा था कि जब वो ला रहे थे बॉडी की, व्हाट यू थिंक, तो हमने बोला सर सोचना क्या है, अभी सिया बोल रही है कि पैर फिसल के गिर गया तो गिर गया ही होगा। मतलब तब तक हमारा उस पर वो ट्रस्ट था ही, ऐसा नहीं था कि ये कर रहे। लेकिन जब बाद में एविडेंस एक एक सामने आने लग गए, कुछ टाइमिंग मैच नहीं हो रहा था, जैसा वो टिकट लेके ऊपर जाना करना, तो इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीज़ें आई। जैसे टिकट्स क्या समझा नहीं? जो एंट्री टिकट है उसका टाइमिंग और ऊपर जो पहुंचने का टाइमिंग है, उसमें बहुत एकदम शॉर्ट टाइम है। जब आदमी दौड़ के जाता है या करके आता है तो कहीं रेस्ट करता है,
वहाँ तक पहुँचने के लिए दूर, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम है, इमीडिएट पहुँचने जैसा टाइम है। क्या लगता है पुलिस को, मतलब क्या गाड़ी से गए, कैसे मतलब लेके चले? बाई वॉक ही गए हैं सर, वो गाड़ी से जा ही नहीं सकते ऊपर, बाई वॉक ही गए हैं, लेकिन उनका इंटेंशन क्लियर था, इसलिए उनको टाइम वेस्ट नहीं करना था, और वो लड़का भी आगे पीछे घूम रहा था, तो उनको वो अपना अपना काम फटाफट निपटाना था। लड़का पहले से इंतजार कर रहा था वहाँ? नहीं, उनके पीछे पीछे ही आया है अभी, उसके जैसे मेरे को मालूम है, तो वो 2 व्हीलर पे जुपिटर गाड़ी थी उसकी, उस पे आया था वो। मतलब गाड़ी का पीछा यहीं घर से कर रहा था, क्या कर रहा था? हाँ, तो दोनों भी मार्केट यार्ड से ही निकले थे ना, पीछा ही कर रहा हूँ 1-आधा किलोमीटर आगे पीछे। मतलब केतन ने मार्केट यार्ड से पिक किया था सिया को? जी नहीं, सिया खुद कैब लेके यहाँ एक्सप्रेस हाईवे तक आई थी, केतन ने इधर से एक्सप्रेस हाईवे से उसको पिक करके इसी बॉम्बे रोड से वो लोग वहाँ गए थे। उसके माता पिता का, सिया के माता पिता का क्या कहना है, मतलब ये जो वाकया हुआ 18 से लेके आज तक, तो उनसे कभी बात हुई, उनका कुछ कहना? नहीं, उनसे कोई बात नहीं हुई सर, और उन पर कोई कहना भी नहीं था, क्योंकि जब चीज़ें सामने आने लग गई तो उनसे क्या पूछेंगे ना। उससे कभी कुछ सांत्वना के लिए भी अप्रोच नहीं किया उन्होंने? 19 तारीख को आए थे वो सांत्वन के लिए, उसके बाद नहीं आए। इस तरीके का ये पूरा वाकया हुआ आपके परिवार के साथ, क्या कहेंगे, मतलब इस तरीके के समाज में लोग घूम रहे हैं? सर मैं इतना ही कहूँगा कि आज इस तरीके के जो किस्सा है, मैं चाहता हूँ इनको जल्द से जल्द सज़ा मिले, ताकि हर एक को ये वाकया पता चले और उनके बच्चे बच सके। जो बच्चे ऐसा आजकल सोच के कर रहे हैं, अगर उसका, मेरा सीधा सवाल था, अगर उसका कहीं अफेयर था तो उसने उसके घर पे बात करनी चाहिए थी। उसका मर्डर करने का क्या रीज़न था? या फिर उनके जो फोटोज़ है, एकाधिक उसी लड़का मेरे को भेज देता तो हम कैंसिल कर देते थे। इन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाया, इसका मतलब इसके घर से, इसके ये बुआ से इनको कितना प्रेशर होगा। तो ये प्रेशर क्यों था, रीज़न क्या है? आज भी हम वही चाह रहे हैं पुलिस को कि इनको इन्वेस्टिगेशन करो कि ऐसा क्या प्रेशर था कि इन्होंने उनको ये शादी करवानी थी, और करवानी थी तो फिर कुछ क्या मिल रहा था ऐसा उनको कि इनको करवानी थी, जिसकी वजह से सिया पे इतना प्रेशर था और उसने ये सब चीज़ें करने की सोची। आप लोग क्या लगता है क्यों इस तरीके से उसका परिवार, सिया का परिवार पीछे पड़ा था कि इनके परिवार में शादी कर? नहीं सर, पता नहीं पाएंगे ये चीज़, तो उन्हीं से ही पता करनी पड़ेगी। क्या आप सरकार की तरफ से या किसी की तरफ से आप लोगों को अप्रोच हुआ है, आप लोगों ने अप्रोच किया है इसे फास्ट ट्रैक करने के लिए? अभी तक तो नहीं अप्रोच हुआ है। वी आर रिक्वेस्टिंग द पुलिस डिपार्टमेंट, और उसके बाद हम अप्रोच करना चाह रहे हैं सर, सीएम सर को, कि हमें हेल्प कीजिए आप फास्ट ट्रैक के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये लोग छूटे और इनका क्राइम सब भूल जाए। तो ट्रायल्स अगर नॉर्मल में चलेंगी तो पता नहीं कितने साल चलेंगी। जब पूरा इन्वेस्टिगेशन क्लियर है, लोग उनके पास पूरा है, तो फास्ट कोर्ट पे लेके इनको सज़ा होनी चाहिए जल्द से जल्द। इसके पहले भी सिया और केतन एक दूसरे को जानते थे? सगाई होने से पहले जानते थे, या अभी जब सगाई हुई उसके बाद ही मेलजोल बढ़ा? नहीं, सगाई हुई उसके बाद ही मेलजोल पड़ा है, पहले नहीं जानते थे जी। नहीं। और केतन ने शुरुआती एजुकेशन यहीं से किया था? पुणे से? जी, शुरुआती एजुकेशन यहीं से किया था, सिर्फ मास्टर्स के लिए वो यूएस गया था। अब आगे क्या विशाल जी? आगे क्या है, वही ज़िंदगी निकालनी है उसके दुख में, बाकी क्या कर सकते हैं। आज 26 साल का मेरा लड़का चला गया, वो दुख तो मैं बयान कर नहीं सकता, लेकिन कम से कम मैं उसके लिए इंसाफ चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी उसको इंसाफ मिल जाए, जो उन्होंने किया है उनको उनकी सज़ा मिल जाए। आप कह रहे हैं कि दूसरे बाकी लोग अपने बच्चे न खोएं, इस तरीके का वाकया इसके पहले भी सामने आया हुआ है। सोनम रघुवंशी करके एक लड़की थी, उसने अपने हस्बैंड को इसी तरीके से अपने प्रेमी के साथ मिलकर मेघालय में उसका कत्ल कर दिया था। जी, तो यही मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसका ये किस्सा है हर जगह, लेकिन उसको क्या सज़ा हुई या उसको क्या सरकमस्टेंसेस देखने पड़े वो शायद नहीं है। अगर इसको हम कुछ बेंचमार्क बना सकें या इसको ऐसा करें कि इसकी वजह से इनको ये सज़ा मिली, तो शायद आगे कोई करने के लिए इसको रोक सके। जब तक ये बच्चों को ये नहीं पता चलता कि भाई इसकी भी कोई सज़ा इतनी कठोर हो सकती है, तो वो लोग हटेंगे नहीं पीछे या डरेंगे नहीं।
आज भी जैसा उसका बिहेवियर कोर्ट में था जाने जैसा, तो उसको ऐसा लग नहीं रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के कि उसका कुछ बिहेवियर है या उसको कोई डर है किसी चीज़ का, कोई अफसोस है उस चीज़ का। जब से ये वाकया हुआ, जब से केतन के साथ याद हुआ, उससे लेके उसके गिरफ्तारी तक वो कभी मिली नहीं आप लोगों से? नहीं, 19 तारीख को आई थी वो, 19 तारीख को आई, एक आधा घंटा थी घर पे, और फिर वो उसकी बुआ उसको ज़बरदस्ती खींचते हुए या घसीटते हुए ले गई। उस दौरान कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ है इसके अंदर, रिमोर्स है, कुछ इसके अंदर कोई अफसोस है या कुछ सैड है, कुछ दुख है? नहीं सर, ऐसा मतलब ठीक है वो रो तो रही थी, बट ऐसी फीलिंग नहीं आ रही थी हम लोगों को। ऐसा नहीं है कि वो चुप बैठी थी, रो तो रही थी, लेकिन ऐसा कोई फीलिंग नहीं आ रही थी हम लोगों को। हमको लोगों को एक्शन जैसा लग रहा था बस। सोशल मीडिया पे उसने एक जो पोस्ट डाला उसमें केक कटिंग का भी पोस्ट है, केतन और वो दोनों डांस कर रहे हैं, वो कब का है, क्या है वो? सर इन्होंने 1 महीने पहले, मतलब जैसे इसका 19 जून का बर्थडे है, तो इसने 19 मई से बनाना शुरू किया था। केतन ने? केतन, सिया का डिमांड था कि मैं ये 1 मंथ पहले से इसको पूरा मैं बर्थडे मंथ मनाऊं। इसकी वजह से उसने वो फर्स्ट डे जब पहला उसने 19 मई का बनाया था, तो उस टाइम का है वो। और ये जो बाली जाने का प्रोग्राम था, पूरा बर्थडे वहीं पर सेलिब्रेट करना था, ये सब केतन ने प्लान बना रखा था सिया के लिए? बर्थडे भी सेलिब्रेट करना था, और फिर बर्थडे तो स्पेशल महाबलेश्वर में भी रखा ही था ना 19 तारीख जो बाली जाने का प्रोग्राम था तो बाली 6 तारीख को ही जाना था ना सर, तो उसके पहले ही हो रहा था, तो वो भी एक प्रोग्राम बीच में ही आ रहा था कि बर्थडे भी हो जाएगा, प्री वेडिंग भी हो जाएगा, उनका आउटिंग भी हो जाएगा, सब बाली में। ये सब आप लोगों ने सिया के लिए सोच रखा था, सिया और केतन के लिए सोच रखा था? केतन के लिए ही सोच रखा था कि दोनों खुश रहें, दोनों एक दूसरे को वहाँ जाके समझें, ताकि उनकी लाइफ आगे अच्छे से हो जाए। उसके दिमाग में पूरे वक्त प्लानिंग अलग चल रही? जी, उसके दिमाग में पूरे वक्त प्लानिंग, मतलब 5 तारीख को भी वो उसको बुला के वहाँ यही करना चाह रही थी, 14 को भी उसने वही किया, और 18 को तो आखिर फाइनल कर ही दिया। उस दौरान भी वो लड़का था साथ में जब पहली बार उसने धक्का देने की कोशिश की? नहीं, वो उस लड़के ने हमें बताया कि अचानक उसको कहीं जाना पड़ा, इसकी वजह से उस दिन वो पहुंच नहीं पाया, तो इसने खुद कोशिश की वो। इस बार उसने कोड बनाया हुआ था, क्या कोड था? क्या कोड ये था कि वहाँ जाके जब ये वहाँ खड़ा कर देगी तो वो ज़मीन पे बैठ जाएगी मांडी डाल के, तो वो बैठ गई तो समझने का कि अभी धक्का देना है। उसके बाद फिर उसने पहला काम क्या किया, मतलब उस पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उसने कॉल लगाया किसी को या क्या किया उसने? वो तो अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन ही बता पाएगी सर कि उसने कैसे कॉल किया, कितने बजे किया, किसको किया, क्योंकि उसका मोबाइल तो मुझे पता नहीं था। हमें 10:45 को उसके मम्मी का फ़ोन आया था कि केतन गिर गया। उसने अपने घर में पहले बताया? मे बी। अभी आपकी मांग यही है कि फास्ट ट्रैक में चलाया जाए? मेरी इतनी मांग है कि इस केस को फास्ट ट्रैक में चला के उनको जल्दी से जल्दी उनके किए की सज़ा मिले। शुक्रिया। तो विशाल अग्रवाल हैं, केतन अग्रवाल के पिता। अब सरकार से मांग यही है कि इस केस को फास्ट ट्रैक में चलाया जाए और सज़ा दी जाए जो कातिल हैं, जिन्होंने केतन के साथ ये हरकत की है, उन्हें सज़ा दी जाए और ऐसा बेंचमार्क सज़ा का हो, ताकि कोई और भी ऐसी हरकत करने से, ऐसा क्राइम करने से, ऐसा जुर्म करने से पहले 10 बार कम से कम सोचे। केतन अग्रवाल की माँ इस वक्त हमारे साथ हैं। कब आपको पता चला इस तरीके से, और सिया को लेकर क्या था, इतने दिनों से क्या चल रहा था अपनी बात, जब आप सगाई हुई थी आपके बेटे के साथ सिया की, और उसके बाद जब ये हादसा हुआ, जब ये इस तरीके के बात सामने आई कि केतन की मौत हो गई, तब से लेके क्या चल रहा था सिया के बारे में आपके दिमाग में? नहीं, मेरे मन में तो सब पॉजिटिव ही आ रहा था जब तक सगाई हुई, जब बीच में जब हादसा हुआ, उसके बाद 2 दिन के बाद हम लोगों ने किया कि हमको फिर नेगेटिव थिंकिंग्स एक पॉइंट्स आने लगे हमारे हाथ में, ऐसे आने लगे। उसे मेन तो उसे मोबाइल छोड़ दिया, मेरे मोबाइल वहीं छोड़ दिया उसने। किसका? केतन का। वहीं पे जो स्पॉट पे? हाँ, मैं वहाँ पर गई ना स्पॉट्स पे, मोबाइल वहीं पड़ा था, मैंने मोबाइल उठा लिया, तो मोबाइल से हमको थोड़ा सा चीज़ मिला है। मैंने तो उसे मोबाइल छोड़ा, और मेन तो उसके पैर में शूज़ नहीं थे, सिया के पैर में,
और विदाउट शूज़ तो वो ट्रैक नहीं कर सकती कोई भी, सिर्फ ओनली सॉक्स पहने हुए थे। हाँ, और वो कुछ रो रही नहीं थी, वो सिर्फ बात ही बोली थी, मम्मी अच्छा है केतन, अच्छा है, ठीक है केतन, ठीक है। वो उसके फेस से समझ में आ रहा था। ये जब सगाई हुई आपके बेटे और सिया की, उसके बाद से क्या सिया का घर में आना जाना था आपके फैमिली के साथ, क्या मेल जोल थे उसके? हाँ बोल, 2-3 बार आई ना घर पे, आए 2-3 बार घर पे भी आए, 2-3 बार हम लोग डिनर पे भी मिले, तो हम लोग शॉपिंग के लिए भी गए, ऐसे तो हम लोग मिले, तो हमको अच्छा लगा। इस तरीके का कोई लगा कि व्यवहार किस तरीके से क्रिमिनल माइंड की लड़कियों से? मैं तो कितने डेली फ़ोन पे भी बात करने की उससे, कभी नहीं लगा, कभी नहीं लगा। उसकी फैमिली का भी हमको कभी नहीं लगा, बैकग्राउंड कभी ऐसे लगा नहीं। इस शादी जो थी वो आप लोगों ने अप्रोच करके फिक्स कराई थी या उनके तरफ से अप्रोच हुआ था? उनकी तरफ से आया था, रिश्ता उनकी तरफ से आया था, उन्होंने हमको रिश्ता आया था। तो नरेंद्र मामा और नरेंद्र उन्होंने हमको वो किया था, उनकी तरफ से रिश्ता आया था। लोग तो काफ़ी इंतज़ाम कर रहे थे शादी को बहुत ग्रैंड कराने का, क्या क्या इंतज़ाम कर रहे थे? नहीं, हमारी चल रही थी बातचीत कि करने की, हमारे उदयपुर का चल रहा था, तो वहाँ पर करने वाले थे हम लोग। तो आप लोगों ने इतना सोचा और वो लड़की कुछ और ही सोच रही थी? यस, वो लड़की कुछ नहीं, मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए। आज मेरा बेटा खोया है, मेरा बच्चा खोया है, बस मेरे बेटे को मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे बेटे के लिए। क्योंकि मैं अभी 26 साल का लड़का, मेरे को एक लड़का एक लड़की है, लड़की मेरी छोटी है। आज मेरे बेटे के लिए मुझे इंसाफ चाहिए, ये रहा मेरा बेटा, इतना बोलूँगी। और मेरे को पुलिस की पूरा सपोर्ट चाहिए इस चीज़ के लिए। हाँ, मेरा बेटा वो बोस्टन पढ़ के आया था, मेरा बेटा बहुत सिंसियर था, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो ऐसा वैसा काम नहीं करता। बिजनेस में भी वो एकदम पर्टिकुलर था, घर पे सुबह जाता था, शाम को आता था, एकदम ना कोई ड्रिंक नहीं लेता था, कोई क्लब में नहीं जाता था मेरा बेटा। फैमिली के साथ कभी डिनर पे लिए गए तो साथ में ही जाने का, अकेला कभी नहीं, दोस्त उसके कोई थे नहीं, वो फैमिली में रहने का। आप लोगों ने एक बार बोला इससे शादी करो और वो मान गया? नहीं, 10-15 मिनट लिए ना उसने बायोडाटा देखा, घर में समझाया उसको, 10-15 मिनट लिए, उसको सब अच्छा लगा, उन दोनों की बातचीत भी हुई। हम लोगों ने कोई फोर्स नहीं किया कि ये एंगेजमेंट कर ले, मेरी फुल फैमिली ने कोई फोर्स नहीं किया उसको, उसने खुद ही हाँ भरी, तब हम लोगों ने यस बोला। आप लोगों ने इतना इंतज़ाम करके शादी के लिए रखा था और ये लड़की कुछ और ही सोच रही थी? कुछ और ही सोच रही थी, हमें कुछ भी नहीं आइडिया था इसके बारे में, हमको कोई आइडिया नहीं था। हमको जब पता चला हम खुद शॉक थे उस चीज़ के लिए। जब 19 को हमको पता चला, 19-20 को जब बेटा आया नहीं, तो हम खुद शॉक थे। और जब हुआ था, सबसे पहले सिया की मम्मी का कॉल आया था, और वो उसने खुद ब्लेम किया है कि आप आपके बेटे को हमेशा ट्रैकिंग के लिए क्यों भेजते हो। लेकिन जो बातें पता चली है तो सिया ही ज़बरदस्ती हाँ, सिया ही ज़बरदस्ती लेके गई है, और सिया की मम्मी ने हमको कॉल करके बोला है मेरे को कि आप आपके बेटे को ट्रैकिंग के लिए क्यों भेजते हो। क्या लगता है वहाँ अपने घर में कुछ और बताती थी? घर में कुछ और बताती थी, हम मेरे को अलग कुछ बताती थी। घर वालों से बातचीत हुई इस दौरान जब ये? उस बारे में घर में बातचीत कुछ नहीं, उसके बाद उसकी मम्मी से, उसकी सिया से कोई बातचीत नहीं है। मांग करेंगी सरकार से या इंसाफ, मेरे को जस्टिस चाहिए ही चाहिए, मेरे बेटे को शांति चाहिए। मैं 4 दिन से रो रही, आज एक भी आंसू नहीं आया मेरे इस पे से, आज एक भी, क्योंकि मेरे को आज पता चल चुका है, मेरे बेटे के लिए चाहिए मेरे को। उस रोज़ भी गई थी जब ये खबर आई थी, तो वहाँ पे स्पॉट पे मैं गई थी, जिस दिन खबर आई थी मैं मेरे हस्बैंड के साथ गई थी, मैं मेरे हस्बैंड साथ में ही गए थे। वहाँ पर गए तो पहले मोबाइल रखा हुआ था वहाँ पर, मैंने पहले मोबाइल उठाया, मोबाइल वहीं पर रखा हुआ था ऊपर में? जब हम लोग नीचे गए थे, सिया वहाँ पे बैठी थी, सिया का इतना डर, मैंने पहले मोबाइल ही उठाया था। अभी जब ये सब कुछ पता चल रहा है, फिर आप जब पीछे उसके बिहेवियर को देखते हैं तो लगता है कि हाँ उस दिन भी इसने झूठ बोला, उस दिन भी, ऐसा लगता है आपको? अभी लगने लग गया, अभी इसको जैसे 4 महीने से सगाई चल रही थी, चला एक्चुअली उसने हमको बोला था कि मैं बीकॉम की एग्ज़ाम्स दे रही हूँ, उसने कोई एग्ज़ाम्स दी नहीं है, हमको ये पता चला है।
वो भी हमको झूठ बोला कि मैं एग्ज़ाम्स दे रही हूँ। उसने 8 दिन हमको सिर्फ घुमाया, मम्मी मैं एग्ज़ाम दे के आ गई, अच्छा गया पेपर। उसने कोई एग्ज़ाम्स दी नहीं है। और इतने भी सुनने को आया है कि वो बीकॉम की नहीं दे रही थी, सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम्स दे रही थी। सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल के और वो अफसोस जता रही। हाँ, वो सब झूठ है, सब झूठ है। उसके माता पिता ने कोई संपर्क नहीं किया आप लोगों से इस दौरान, जब ये बात सामने आ गई कि उनकी बेटी ने ही ये कत्ल किया है? नहीं, उनके माँ बाप ने एक भी फ़ोन नहीं किया है। उनके माँ बाप ने एक भी फ़ोन नहीं किया मेरे को। हमारे पूरे फैमिली को किसी को कॉल नहीं किया उन्होंने। दादाजी है, दादी जी है, उनको भी, बड़ों को भी कॉल नहीं किया। आप लोगों का जॉइंट परिवार है? जॉइंट फैमिली है, मेरी जॉइंट फैमिली है। हम लोग 20 लोग रहते हैं, जॉइंट फैमिली है। किसी को कॉल नहीं किया। उसमें वो रहने के लिए तैयार थी सिया, जो बिहेवियर उस वक्त दिखा रही? नहीं, उसको सब पता था, घर का पूरा माहौल पता था उसको। आगे क्या करेंगे? मुझे पहले इंसाफ चाहिए मेरे बेटे के लिए, बस मुझे इंसाफ चाहिए। मतलब उसको बहुत बड़ी सज़ा चाहिए ही, सिया को सज़ा देनी ज़रूरी है। माँ है जो सज़ा चाह रही हैं अपने बेटे के कातिलों के लिए। अब सरकार पर बहुत को निर्भर है कि इस केस को फास्ट ट्रैक में करती है या नहीं करती है। और उसके बाद जो पुलिस ने जो सबूत इकट्ठा किए हैं, पुलिस का कहना है कि एक टाइट केस बनेगा और एक बालिया बयान भी है, जो दोनों इसमें मुख्य किरदार हैं, जो दोनों इसमें जिन पर आरोप है कत्ल का, उनका एक बालिया बयान भी है। तो पुलिस का कहना है कि ये एक मजबूत केस बनेगा और सज़ा उन्हें मिलेगी। बट परिवार अभी यही चाहता है कि जल्द से जल्द सज़ा मिले और सज़ा ऐसी मिले कि और कोई इस तरीके की हरकत, इस तरह की हिमाकत करने की ज़रूरत न करे। केतन के दादाजी देवी चंद अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ हैं। बड़ा दुख है परिवार के ऊपर, इस तरीके से 26 साल का बच्चा चला गया। बहुत बड़ा दुख है। ये इन लड़की के माँ बाप से, दादा दादी से मेरे 45 साल से संबंध है। बहुत अच्छे संबंध थे, इसलिए हमने कोई ज़्यादा चौकसी भी नहीं करी। जब परिवार का मामला होता है तो इतनी ज़्यादा चौकसी नहीं की जाती। इसमें फिर मेरा साला लड़की का फूफा लगता है, तो मेरे साले ने और उसकी बीवी ने खूब प्रेस करा, हम जवाबदार हैं, लड़की बहुत अच्छी है, कोई तकलीफ़ नहीं होगी, शांत लड़की है। इन बातों में आके हमने ले लिया। ये किस्सा तो हमें दो सपने में भी नहीं था कि भाई ऐसा हो सकता है। अभी भी जब उसका बर्थडे मना रहे थे, उसके लिए मैं डायमंड का हार भी लेके आया, प्यार से लड़की के लिए, और लड़की के लिए लेके आया। 19 तारीख को जो वो था उसके लिए आपको, आप गिफ्ट करने के लिए। लेकिन क्या करूं, क्या सारा लूट लिया तेरा, तो जीवन ही अधूरा हो गया। उस सोता हूँ तो भी वही दिखता है, उठता हूँ तो भी वही दिखता है। बस परमात्मा से, न्यायालय से, चीफ मिनिस्टर से, इनसे यही चाहता हूँ कि ये फास्ट कोर्ट में ये केस चले और जल्दी से जल्दी इनको भी फांसी हो। जैसे मेरा बेटा गया है वैसे ये भी जाए। इसमें इसके सारे परिवार को मालूम था ये लड़की का कुछ चल रहा है, अभी पता चला, लेकिन उन्होंने बताया नहीं, बात दबा के रखी। और इनको मालूम है अभी, जैसे कि सबसे ज़्यादा गुनहगार नरेंद्र और उसकी बीवी रेनू और लड़का लड़की, ये 4 तो हैं। फिर माँ बाप है, फिर भाई उससे ज़्यादा है, क्योंकि तो भाई का ये दोस्त है। ये घूमने जाते थे शादी जब तय होने से पहले, तो तीनों जाते थे दोस्त, ये और ये लड़की। हाँ, तो इन गुनहगारों को सबको अच्छी से अच्छी कड़क सजा दे परमात्मा, यही है। आप लोगों का सहकार्य रहा तो शायद ये मेरी इच्छा पूरी भी हो जाए। लेकिन आप लोगों ने तो बहुत इंतजाम किए होते, जैसे आपने बोला कि हीरो का हार आपने खरीद के रखा था, और बोले शादी के लिए भी काफ़ी बड़े इंतजाम आप लोगों ने करे। नहीं, शादी के लिए सोच रखा था करेंगे, लेकिन अभी तो 6 महीने पड़े। अभी जैसे कि अभी तो ये जून है, शादी 27 नवंबर की थी, 25 नवंबर की थी। भाई हर माँ बाप की, दादा दादी की ख्वाहिश रहती कि मैं हर अपने बच्चे की अच्छी से अच्छी शादी करूं, लेकिन हमने अभी तक तैयारी वगैरह कुछ नहीं कर रखी थी। बच्चा भी पढ़ने में भी होनहार था और बड़ा ज़मीन से जुड़ा हुआ। बिल्कुल, सारे मेरे जो भी मेरे प्रोजेक्ट है वो संभालता था, इकलौता बेटा था,
विशाल का, उसकी ज़िंदगी में क्या है आगे, कोई सोचे तो सोचो। और उसको क्या मिल गया सबसे बड़ी बात, और लवर भी ऐसा कुछ नहीं था कि इतने सुख दे सके जितने हमारे यहाँ मिलते उसको। जो लवर था वो भी मिडिल क्लास का था, है समझो। पता नहीं क्या भगवान ने उसको बुद्धि दी, हमारा सब कुछ छीन लिया उसने, सब कुछ छीन लिया, जिसकी कोई किसी से चीज़ से तुलना नहीं हो सकती। कैसे मतलब अकेला बच्चा था विशाल जी का? हाँ जी, अकेला लड़का था, इसके ऊपर ही उनका जीवन था, दारोमदार था। मैं दादा होने के नाते मेरे लिए भी वो बहुत प्यारा था। सुबह शाम अभी भी यही याद आता है, आ रहा है आज सुबह भी ऐसे आया, केतन तूने ये नहीं किया, तो बस इतना बोलते बोलते बाबा हाँ आज करता हूँ। कभी उसने ना नहीं कहा मेरे को मेरी ज़िंदगी में, और ये दुख दिखा के चला गया। हमारी सारी ख्वाहिशें ख़त्म हो गई। बहुत ख्वाहिश थी, ये करूँगा वो करूँगा, ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, शादी ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन नहीं, परमात्मा का तो कुछ अलग ही मालूम था। परमात्मा शायद सोच रहा हो ले तो खुश, देख मैं तुझे क्या बताता हूँ। बस उसने जो बताया वो देखना पड़ा। इस परिवार के साथ आपके रिलेशन पुराने हैं? 50 साल से, 45-50 साल से। इस तरीके के रिलेशन? मतलब बिजनेस में हमारी भी किराने का ही काम था, इनका भी किराने का काम था। पहले मैं तुलजापुर रहता था तो इनके यहाँ से माल जाता था। उस हिसाब से लगभग देखिए 1975 से मैं इनको पहचानता हूँ। मतलब 25 और ये 26-51 साल हो गया। पहले पिताजी ले जाते थे, फिर मैं ले जाने लगा, फिर मेरा बेटा कुलदीप बोलो ये भी ले जाने लग गए। फिर हमने लाइन बदल दी किराने की। 2006 को किराने की लाइन छोड़ दी, 6 को या 8 को जो भी है छोड़ दी। उसके बाद हम बिल्डर लाइन में आ गए। उससे भी संबंध हमारे कम नहीं हुए, मिलते थे, खूब इज्जत थी। उनके प्रोग्रामों में हम जाते थे, हमारे प्रोग्रामों में वो आते थे। नहीं ऐसी बात नहीं थी, घर जैसे संबंध थे। लेकिन क्या पता अपने ही हमें लूट लेंगे, ये तो परमात्मा को ही पता। इंसाफ की गुहार लगाते हैं? हाँ जी, इंसाफ की गुहार लगाते हैं? हाँ, इंसाफ की गुहार लगाते हैं। इनको फांसी होनी चाहिए। परमात्मा अगर इसमें ना हो तो परमात्मा देगा कैसे न कैसे। मेरे को न्याय जरूर चाहिए, चाहे परमात्मा से चाहिए, चाहे न्यायालय से चाहिए, किसी भी प्रकार से चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। तो ये केतन के दादाजी थे जो वही बातें कह रहे हैं जो माताजी और पिताजी ने कहा कि उन्हें इंसाफ चाहिए, क्योंकि उनका 26 साल का बेटा जो उनके घर का चिराग था वो उन्हें छोड़कर चला गया है। कैमरा मिलन साल्वे के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, पिंपरी।